अच्छा चलते हैं युवा मंडल में, गुरु जी कहीं सुनेंगे तो हो जाएगा। अर्जुन हताश होकर बैठ जाता है। पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, किससे लड़ूं? ये तो सब अपने हैं, ये सब अपनों को मार के मैं क्या पाऊंगा? मैं नहीं लड़ूंगा। हताश निराश अर्जुन लॉज में रोटी दाल बना के खा रहा है, नौकरी होगा तो कैसे होगा? सब तो फिर जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, मेरा क्या होगा? फिर कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ध्यान से सुनो, न तुम्हें दादाजी से लड़ना है, न चाचा जी से लड़ना है, न फूफा जी से लड़ना है, न मौसा जी से लड़ना है। तुम्हें उन व्यक्तियों से लड़ना है जो अनीति का साथ दिया हो। जिन जिन लोगों ने अनीति का साथ दिया है उन लोगों से तुमको लड़ना है और उन लोगों के विरुद्ध तुमको धनुष उठाना है। अर्जुन तैयार होता है, बिल्कुल लड़ूंगा जो जो अनीति का साथ दिया है। नीति के साथ नहीं चल रहे हैं, जो अनीति का साथ दिए हैं उनके साथ मैं अवश्य लड़ूंगा। अर्जुन तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। फिर जैसे ही युद्ध में जाता है अर्जुन हताश हो जाता है। अच्छा युद्ध लड़ूंगा तो मैं जीत जाऊंगा ना? अब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन संशय मनुष्य का नाश सुनिश्चित है। तू संशय में जीता है मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा? अगर मन में आ गया मेरा होगा कि नहीं होगा तो 100% नहीं होगा, क्योंकि तू संशय में है। तुम्हारी स्थिति पेंडुलम की तरह है, तू हिलता है लेकिन लक्ष्य पे कहीं नहीं पहुंचता है। तुम पेंडुलम की भांति हो, तुम्हारा नहीं होगा। फिर अर्जुन को समझाते हैं बेटा कि कर्म कर फल की इच्छा मत छोड़, नियति को जो मंजूर होगा नियत समय पर तेरी झोली में डालेगा। तू क्या लेकर आया है, क्या लेकर जाएगा? तू खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। अगर ईमानदारी से काम करोगे तो इतिहास बन जाएगा। टूटी हुई टहनी पतवार बनती है, चिंगारी भर कर ही अंगार बनती है। रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। अगर आप सोचते हो तो आपके अंदर की एनर्जी एफिशिएंसी घटता चला जाता है। क्या लेके आए हो? जन्म लिया था उस समय आईएएस था, जन्म लिया था उस समय बैंकियो था, जन्म लिया था उस समय करोड़ों रुपया हाथ में लेकर आया था। क्या लेकर आया? खाली हाथ आया था किस्मत के धनी बनकर। तुम कर्मठता पूर्वक कठिन परिश्रम करो। एपीजे अब्दुल कलाम की लाइन है, उन्होंने लिखा है, पंछी को चाहे कितने भी ऊंचे पेड़ की डालियों पर बैठा दो, वो आकाश नहीं छू सकता। पंछी को आकाश छूना हो तो उसके पंखों में दम होने चाहिए। युवा को चाहे जितने भी बड़े शिक्षक के पास और जितने भी बड़ी संस्थान में ले जाकर बैठा दो, इसका चारित्रिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। चारित्रिक परिवर्तन तब होगा जब इस युवा अपने विचार पर काम करना शुरू करे। इसका चारित्रिक परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इस युवा के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने विचार को बदल सकता है। हर इंसान की एक तमन्ना है हम ऊंचाइयों को छुएं। किस रूप में? पॉजिटिव रास्ते पर चल के कि निगेटिव रास्ते पर चल के? पॉजिटिव रास्ते पर चलते हुए। आप आए हो पटना में सिविल समय के लिए आए हो, आपका एक टारगेट होना चाहिए, मेरे स्टडी का टाइम इतना, मेरे पढ़ाई का टाइम इतना, मेरे वर्किंग का टाइम इतना, मेरे भोजन का टाइम इतना। आप कुछ काम भी ईमानदारी से नहीं करते हो, ना पॉजिटिव काम ना निगेटिव काम। एक तो निगेटिव वर्क करना नहीं चाहिए, अगर कर भी रहे हो तो तुमसे होता नहीं है। फिर किस लेवल से अपने कैरियर को उठाना चाहते हो? 80 से 90% लड़के को देखिए क्लासरूम में बैठा है तो दिमाग घर पे रहता है, पिताजी चाचा जी से लड़ गए। अब वो सोच रहा है पिताजी चाचा जी क्यों लड़ गए? बैठा है क्लास में, अरे यार 1 घंटा तो अपना तो बेस्ट दो, 2 घंटे के लिए क्लास में बैठे हो, अपना तो बेस्ट दो। तुम्हारा कंसंट्रेशन टीचर द्वारा बताए गए सब्जेक्ट और टीचर द्वारा लिखे गए बोर्ड पर जो भी बातें हैं उस पर जानी चाहिए। तो तुम्हारा ध्यान पिताजी के पास है। वहां से हटा रूम पर गया, खाना बना रहा है तो सोच रहा है कि अरे समय तो धीरे धीरे निकल रहा है, मेरा ये अगला साल एग्जाम है, सीजीएल आने वाला है, आईबीपीएस आने वाला है, अगला साल मार्च में आईआईटी देंगे, 11th 12th देंगे। अब खाना बना रहा है तो उसका दिमाग है पढ़ाई, वहां भी अपना तो बेस्ट नहीं दे रहा है। 1 चम्मच नमक का बदला 2-3 चम्मच डाल दी। खाना खाने बैठा मनस तरीके से निगेटिव भाव से बना हुआ खाना
हॉल में जैसे सिनेमा शुरू हुआ दिमाग में आता है अच्छा सब फिजिक्स में कल क्या पढ़ा है। अब वहाँ सिनेमा हॉल में भी रियलिटी है। आप अपने कलेजे पर हाथ रख के पूछिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। यही हो रहा है। अब बजरंगी भाईजान भुला गया। अब वो सीन चल रहा है, इसके दिमाग में अपना सर जी के क्लासरूम चल रहा है, कैरियर चल रहा है। वहाँ भी अपना तो बेस्ट इंटरटेनमेंट भी करने गया है तो चौक इंटरटेन नहीं किया है। डाइवर्ट रहा, डाइवर्सन के सारे अपने समय को धीरे-धीरे गुजारा। वहाँ से निकला, घर आया, फिर जैसे खाना बनाया। अगला दिन सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ कहीं चले जाते चिड़ियाखाना में। उसको भी लेके गया। ठीक है, गर्लफ्रेंड के साथ गए हो, उसके साथ बात करो। हाथ पकड़ा है गर्लफ्रेंड का, मम्मी क्या जाता है। मम्मी बेचारी बड़ा दुख सही है। अरे जब इतना ही तुमको दर्द है मम्मी से तो हाथ नहीं की मम्मी का क्यों पकड़े? नहीं पकड़ता। बड़ा एक प्यारा लाइन है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ बताओ कब तक मैं तेरे कंधे पर सोता रहूंगा, तो मुझे बता दे माँ। माँ आंखों में आंसू भरते हुए कहती है, बेटे जब तक ये दुनिया मुझे अपनी कंधों पर न उठा ले तब तक मैं अपने कंधे पर तुझे। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है, इससे प्यारा क्या हो सकता है। ये दुनिया है। बेटा जो है बाप से जमीन बांटता है, लेकिन बेटी उसकी दुख बांटती है। बेटे को जमीन नहीं दुख बांटना चाहिए, क्योंकि बेटी पराये घर की हो जाती है। लेकिन इस कलयुग का दुर्भाग्य है कि इन दिनों बेटे बाप को बैठा के कहता है हमारा हिस्सा बांट दीजिए, छोटका के अलग कर दीजिए। और बेटी फोन करके पूछती है, पापा तबीयत तो ठीक है ना आपका, इलाज कराए ना, दवा कराए ना। क्या जमाना आ गया है, क्या समय है, क्या टाइम ऑफ पीरियड है। आप विवाह मंडल में आते हो तो एक नई संतान का लेखन। तुम चिंता मत करो कि तुम्हारी नौकरी होगी कि नहीं होगी। जिस दिन तुम स्वर्ण रूपी पुत्र को अपने शरीर में बंद कर लोगे, इस धरती पर कोई माई का लाभ पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक ले। तुमको उस मंजिल तक भगवान लेकर जाएगा जिसकी तुम तमन्ना रखते हो। उस जगह पर तुम जाओगे जिस अरमानों को सजाने के लिए तुम आए हो। माँ बाप की पूजा करने वाला, माँ बाप का बातों को मानने वाला, माँ बाप की सेवा करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। और धरती का सबसे बड़ा भगवान माँ बाप है। गुरु पूर्णिमा के दिन व्यक्ति अपने गुरु को समर्पित होकर गुरु के सामने हर अपनी एक इच्छा को व्यक्त करता है। हे मालिक, मैंने जिस रूप में जिस तरह आपको वरण दिया, हम लोगों के गुरु परम पूज्य गुरुदेव हुए, उस रूप में हमेशा हम आपके साथ रहेंगे, आपके अनुशासन में आपके कार्यों को हमेशा करते रहेंगे। लेकिन गुरु के पहले एक सबसे बड़ी गुरु जो माँ के रूप में जन्म देने के साथ इस धरती पर प्यार, व्यवहार, संस्कार तीनों सिखाने का काम करती है, उस गुरु का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। माँ एक ऐसी ममता की आंचल की छांव की बनी हुई पेड़ है जो न कभी पानी डलवाती है, न खाद बिया सिंचवाती है, हमेशा और हमेशा केवल अपने संतान को फल देते रहती है। चाहे जिस रूप में बच्चा था, छोटा था तो गंदगी कर दिया, तुरंत एक स्वीपर की तरह तुम्हारी गंदगी की सफाई की। तुम अगर रोया तो तुरंत रसोईया बनकर तुम्हें भोजन कराई, जैसे बड़ा स्नान करके तुम्हें धुलाई करके तुम्हें अच्छे वस्त्र पहना के बाहर भेज दी घूमने के लिए। जब तू दर्द में छटपटाता रहा, सीने से लगा के तुझे सहलाती रही। जब तू भोजन के लिए रोया, दुनिया की नजरों में चाहे जो हो, तुझे सीने से लगा के आंचल से भर के दूध पिलाया। थोड़ी सी पैर चलने लायक हुई, उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया। थोड़े से तुम्हारे पैर छोटे थे और तू दुनिया देखना चाहता था, कंधों पर बैठा कर दुनिया दिखाए। ऐसी माँ दुनिया में सबसे बड़ी गुरु है, सबसे बड़ी पूजनीय है। इस माँ की ममता को अगर अपने दिल में उतार लेते हो तो पटना नहीं, तुम विश्व के किसी भी जगह पर जाकर डाइवर्ट नहीं हो सकते हो। दीप परम क्षत्रिय परम ब्रह्म तेजो परम। धिक्कार है भौतिकवादी दुनिया की सुख सुविधाओं को। अगर जिस व्यक्ति के अंदर ब्रह्मांडीय शक्ति, विश्व की शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति समावेश कर जाती है, धीक परम क्षत्रिय परम ब्रह्म तेजो परम बलम, ये ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्ति आपके शरीर के अंदर समावेश कर जाता है, आप दुनिया में सफल बनते चले जाते हो। गुरु से मांगना है तो एक ही चीज मांगना है, मालिक मेरी आंखों में इतनी रसाई देना, मैं आईना देखूं तो बस वही तो दिखाई देना।